मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है लालची राजा। इस कहानी में जो राजा है वह कैसा है? बहुत ही लालची है। आप सभी को पता है लालच का परिणाम कैसा होता है? बहुत ही बुरा होता है ना। हमने बहुत सी कहानियां लालच के ऊपर पढ़ी है, जैसे कि एक कहानी है लालची कुत्ता। यह कहानी कैसी है कि एक बार एक कुत्ते को बहुत भूख लगी होती है और उसे एक रोटी मिलती है। जैसे ही वह उस रोटी को देखता है तो सोचता है कि क्यों न मैं इसको अकेले में बैठकर कहीं शांति से खाता हूँ, और वह जाने लगता है। तभी बीच में से जब वह पुल पर से गुजरता है तो पुल पर से उसे एक पानी के अंदर एक दूसरा कुत्ता दिखाई देता है। वहां पे और एक कुत्ता नहीं होता, उसी की परछाई होती है। पर कुत्ते को ऐसे लगता है कि और एक कुत्ता है और उसके पास भी एक और रोटी है। तो उसे लगता है क्यों न मैं यह रोटी छीन लूं तो मैं 2 रोटियां खा लूंगा और मेरा पेट अच्छे से भर जाएगा। उसके मन में लालच आ जाता है और वह दूसरी रोटी छीनने के लिए क्या करता है? उस कुत्ते के ऊपर भौंकता है, और जैसे ही भौंकता है उसके मुंह की रोटी पानी में गिर जाती है और वह उसे अपनी गलती पर पश्चाताप होता है कि उसे उसके पास जो एक रोटी थी, दूसरी रोटी पाने के लालच में वह अपने पास की एक रोटी भी क्या है? गवा देता है। इसीलिए कहा है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच करेंगे तो हमारे पास जो है वह भी हम गवा सकते हैं ना। तो इसीलिए हमारे पास जितना है उसी में हमें क्या रहना चाहिए? समाधानी रहना चाहिए। अगर ज्यादा लालच करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? बुरा ही होगा। अब इस कहानी में जो राजा था बहुत ही लालची था। अब देखिए इस कहानी में उसके साथ क्या हुआ, यह हम देखेंगे। यूरोप महाद्वीप में यूनान नाम का एक देश है। यूरोप महाद्वीप में क्या है? यूनान नाम का एक देश है। हमारी जो धरती है वह पूरे 7 महाद्वीपों में विभाजित की गई है, जैसे कि आशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यह क्या है? यह 7 महाद्वीप है। इसमें से यूरोप महाद्वीप में यमुना नाम का एक देश है। कौन सा? यूनान। यूनान नामक देश है कहाँ पर? यूरोप महाद्वीप में। और भारत के जैसा यह भी क्या है? एक बहुत ही प्राचीन देश है। इसी यूनान देश में कभी मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था। इसी यूनान नामक देश में मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था। मिदास बड़ा ही लालची था। वह संसार में केवल 2 ही चीजों को प्यार करता था। इनमें से एक तो थी उसकी पुत्री और दूसरी वस्तु थी सोना, चमचमाता सोना, है ना। देखिए मिदास यह जो राजा था, उस राजा का नाम क्या था? मिदास। उसे पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें प्यारी थी, एक तो अपनी पुत्री और दूसरी सोना। राजा ने अपने खजाने में ढेर सारा सोना जमा कर रखा था। विविध प्रकार के आभूषणों, सोने की ईंटों, सोने की मूर्तियों और सोने की अशर्फियों से उसका कोषागार भरा पड़ा था। देखिए उसके पास इतना सोना था कि अलग अलग आभूषण थे। अशर्फी किसे कहते हैं? हम सोने के सिक्के को। बहुत से अशर्फियों से उसका कोषागार क्या है? भरा हुआ था। कोषागार यानी खजाना, उसके पास बहुत सा खजाना था। लेकिन फिर भी वह सपने में सोना ही सोना देखता था। अब इतने आभूषण थे, अशर्फियां थी सोने की, पूरा कोषागार भरा पड़ा था, तो भी उसे सपने में सोना ही सोना दिखाई देता था। इतना सोना पाकर भी उसे संतोष नहीं था। इतना सोना पाकर भी उसे संतोष था क्या? समाधानी थी क्या? नहीं। वह प्रतिदिन प्रातःकाल अपने कोषागार में जाता था। दरवाजा खुलते ही सोने की वस्तुएं चमचमाने लगती थी, जिन्हें देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती थी। एक दिन राजा मिडास अपने कोषागार में रखी हुई सोने की ईंट और अशर्फियां गिन रहा था कि अचानक वहां देवदूत आ पहुंचे। देखिए एक दिन राजा कोषागार में जाता है और वहां देखता है तो वहां पर उसे सोना चमचमाता हुआ दिखाई देता है, और जब वह उनकी गिनती कर रहा होता है अशर्फियों की, तब वही वहां पर देवदूत प्रकट हो जाते हैं। अब उसने मिदास से कहा, वहां एक देवदूत प्रकट हो जाते हैं और वो मिदास से कहते हैं, राजन
है कि देवदूत क्या कहते हैं कि राजन, राजा तुम तो बहुत ही धनवान हो, बहुत ही धनवान हो, तुम्हारे पास तो इतना सोना है, सोने की इतनी विशाल राशि तुम्हारे कोषागार में है, सोने की इतनी विशाल राशि, सोने का इतना भंडार तुम्हारे पास है। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया। अब इतना कहने पर भी मिदास मुंह लटकाकर उत्तर दिया। मिदास ने, मैं कहाँ धनवान हूँ, यह तो बहुत थोड़ा सोना है। और ऊपर से क्या कहता है यह राजा कि यह मैं कहाँ धनवान हूँ, यह तो बहुत ही थोड़ा सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें सोने के विशाल भंडार से भी संतोष नहीं है, इतना सोने का विशाल भंडार तुम्हारे पास है तो भी तुम्हें संतोष नहीं है। अच्छा बताओ तुम्हें कितना सोना चाहिए। मिदास ने कहा, मेरी अभिलाषा है कि जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श कर दो वही सोने की हो जाए। अब देखिए वह क्या कहता है राजा की मेरी अभिलाषा है, मेरी क्या इच्छा है कि मैं जिस भी वस्तु को हाथ लगाऊं वह सोने की बन जाए। देवदूत मन ही मन हंसा और बोला, तथास्तु। देवदूत वहां पर तथास्तु बोलकर चला गया। कल सूर्योदय के पश्चात तुम जिस किसी वस्तु को छुओगे वही सोने की हो जाएगी। देवदूत ने क्या कहा कि कल सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय के बाद तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वह क्या है, सोने की बन जाएगी। यह आशीर्वाद देकर वह देवदूत चले गए। यह कहकर देवदूत अंतर्ध्यान हो गया। उस दिन रात में राजा मिदास को नींद नहीं आई। सूर्योदय की प्रतीक्षा में वह रात भर करवटें बदलता रहा। जैसे ही सूर्योदय की पहली किरण कमरे में पड़ी वैसे ही उसने एक कुर्सी पर हाथ रख दिया। देखिए रात भर वह उसी सोच में था कि कब सूरज निकले और कब मैं वस्तुओं को हाथ लगाऊं और वह सोने में बदल जाए। यही सोचने में वह करवटें बदलते पूरी रात राजा ने बिता दी। और जैसे ही सूरज की पहली किरण आई उसने अपना हाथ एक कुर्सी पर रख दिया। कुर्सी पर रखा, स्पर्श करते ही कुर्सी सोने की बन गई। स्पर्श करते ही कुर्सी क्या है, सोने की बन गई। राजा मिदास की खुशी का ठिकाना न था। वह खुशी से नाचने लगा। पागलों की भांति दौड़ता हुआ वह अपने उद्यान में पहुंच गया। वह इतना खुश था, इधर उधर भागते हुए वह अपने उद्यान में बगीचे में पहुंच गया। वहां उसने पेड़ पौधों को छुआ, सभी सोने के हो गए। जिस किसी को हाथ लगा रहा था सब सोना का होता जा रहा था। यहाँ तक कि फूल, पत्ते, शाखाएं, गमले, जो कुछ भी राजा ने छुआ सब सोने का हो गया। जिस किसी को भी राजा छूता जा रहा था सब सोने का होता गया। सब कुछ चमचम चमकने लगे। अब राजा के चारों ओर सोना ही सोना था। दौड़ते भागते मिदास थक गया। अब राजा के चारों ओर सोना ही सोना था। हर किसी चीज को वह छूता वह सोने की बन जाती। अब भागते दौड़ते राजा थक गया था। उसे अभी तक पता नहीं था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। अब उसे भूख और प्यास लगने लगी थी। उसे ये नहीं पता था कि उसने जो कपड़े पहने हैं वह भी सोने के हो गए हैं और बहुत भारी हो गए हैं। अब उसे बहुत भूख और प्यास लगी। वह राजमहल में लौट आया और सोने की एक कुर्सी पर बैठ गया। राजमहल में लौट आया और सोने की कुर्सी के ऊपर खाना खाने बैठ गया। सेवक ने मिदास के सामने की मेज पर विविध प्रकार के व्यंजन रख दिए। अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उनके सामने रखे गए। राजा ने सोने के जग में पानी भर रख दिया, लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया सब भोजन सोना बन गया। उसने पानी पीना चाहा, लेकिन पानी भी राजा के हाथ का स्पर्श पाते ही सोने का बन गया। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने की दाल, सोने की सब्जियां आदि रखी थी। अब देखिए इतना स्वादिष्ट खाना था। जैसे ही वह खाना खाने गए, रोटी को हाथ लगाया, रोटी सोने की बन गई। चावल को हाथ लगाया, चावल सोने के बन गए। यहाँ तक कि वो पानी पीने गया, उसे बहुत प्यास लगी थी तो पानी भी क्या है, सोने का बन गया। सभी चावल, दाल सभी सोने की बन गई, लेकिन वह भूखा था, प्यासा था। सोने की रोटियां उसकी भूख नहीं मिटा सकती थी। इतना सोना सामने पड़ा हुआ था पर वह उसकी भूख मिटा सकता था क्या? नहीं, वह उसे खा नहीं सकता था। और पानी भी सोने का बन गया था तो वह उसकी प्यास भी नहीं बुझा पाता था। मिदास रो पड़ा। बहुत भूख और प्यास के मारे मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आ गई।
पिता को रोता देख पुत्री एकदम से पिता के गोदी में बैठ गई और उनके आंसू पोंछने लगी। तो क्या हुआ, मिदास ने अपनी पुत्री को छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहाँ थी, वह तो सोने की मूर्ति बन गई थी। अब जब उसने उसकी पुत्री को हाथ लगाया तो वह पुत्री भी, उसकी बेटी भी सोने की बन गई, सोने की मूर्ति बन गई। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा, बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को दया आ गई, वह फिर प्रकट हुआ। अब मिदास को इतना रोते देख देवदूत को दया आ गई और वह फिर से प्रकट हुआ। मिदास क्यों रो रहा था, क्योंकि सभी और सोने की चीजें बन चुकी थी। उसे भूख प्यास लगी थी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वह जिस किसी को खाने के लिए हाथ लगाता वह सोने का बन जाता। यहाँ तक कि उसकी सबसे प्रिय उसकी पुत्री भी सोने की मूर्ति बन चुकी थी। तो यह सब देखकर वह बहुत ही सिर पीट पीट कर रोने लगा। यह देखकर देवदूत वहां पर प्रकट हुआ और कहा, उसे देखते ही मिदास उनके पैरों पर गिर पड़ा। जैसे ही देवदूत को मिदास ने देखा वह उनके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। मिदास क्या कहता है कि आपने जो मुझे ये वरदान दिया है यह आप वापस ले लीजिए। मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए, मेरा भोजन मेरा पानी मुझे दे दीजिए। मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए, मुझे मेरा भोजन मेरा पानी मुझे वापस लौटा दीजिए और आपने जो यह वरदान दिया है यह वापस ले लीजिए। देवदूत ने पूछा, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? देवदूत उस पर क्या कहते हैं कि अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए, तुम तो दिन रात सोना सोना करते रहते थे। अब तुम्हें समझ में आया एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? देवदूत उसे क्या कहते हैं कि अब तुम्हें समझ में आया एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? रोटी चावल भले है या सोना? देवदूत उसे कहते हैं कि एक गिलास पानी मूल्यवान है कि सोना, और ये रोटी चावल अच्छे हैं कि सोना अच्छा है? इस पर मिदास कहता है, मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए। मेरी समझ में आ गया है सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता। सोना अगर हमारे पास नहीं है तो हमारा कोई काम नहीं अटकता, लेकिन पानी रोटी दाल और चावल के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता, है ना। सोना अगर नहीं है तो हमारा कोई काम नहीं अटकेगा। हम बगैर सोना पहने भी मस्त खुशी से रह सकते हैं, पर अगर रोटी चावल ये नहीं है तो इसके बिना कोई काम चल ही नहीं सकता। इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मिदास कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं सोने का लालच नहीं करूंगा, अब मैं सोने का लालच नहीं करूंगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और उससे कहा कि यह जल सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी पुत्री पर, मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और उद्यान के पेड़ पौधों पर छिड़क दिया। सभी पदार्थ जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। राजा खुशी से नाचने लगा और सबको पुनः पाकर जैसा कि वैसा देखकर राजा खुशी से नाचने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि सोना यह इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी हमें हमारा खाना पानी ये सभी है ना। इस तरह से इस पाठ में से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज का लालच करना क्या है, बहुत ही बुरा होता है, उसका परिणाम आखिर में बुरा ही होता है। हमारे पास जो है जो कुछ है उसी में हमें क्या करनी चाहिए, समाधानी रखनी चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए कि इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, ऐसा सोचकर हमारे मन में ऐसी सोच आनी ही नहीं चाहिए, ऐसे विचार आने ही नहीं चाहिए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहकर हमें जिंदगी अच्छे से बितानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ जिसका नाम है लालची राजा। थैंक यू।